बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे भक्तजनों, आज आपको सकट चौथ की कथा सुनाते हैं। यह सकट चौथ मकर संक्रांति से पहले आती है। यह व्रत माघ कृष्ण पक्ष चौथ को किया जाता है। इस दिन विद्या बुद्धि वारिधि गणेश तथा चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रहने के बाद सायंकाल चंद्र दर्शन होने पर दूध का अर्घ देकर चंद्रमा की विधिवत पूजा की जाती है। गौरी गणेश की स्थापना कर उनका पूजन तथा वर्ष भर उन्हें घर में रखा जाता है। नैवेद्य सामग्री तिल, ईख, गंजी, भाटी, अमरूद, गुड़ तथा घी से चंद्रमा और गणेश जी का भोग लगाया जाता है। यह नैवेद्य रात्रि भर डलिया इत्यादि से रखकर ढककर रखा जाता है, जिसे पहाड़ कहते हैं। पुत्रवती माताएं पुत्र तथा पति की सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उस ढके हुए पहाड़ को पुत्र ही खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांटा जाता है, जिससे प्रेम भावना स्थायी होती है। कथा इस प्रकार है। एक बार विपदाग्रस्त देवता भगवान शंकर के पास गए। उस समय भगवान शिव के सम्मुख स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी विराजमान थे। शिव जी ने दोनों बालकों से पूछा कि तुम में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं का कष्ट निवारण करे। तब कार्तिकेय ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य तथा सर्वोच्च देव पद मिलने का अधिकारी सिद्ध किया। इसके बाद शिव जी ने गणेश की इच्छा जाननी चाहिए। तब गणेश जी ने विनम्र भाव से कहा कि पिताजी, आपकी आज्ञा हो तो मैं बिना सेनापति बने ही सब संकट दूर कर सकता हूँ। बड़ा देवता बनावे या ना बनावे, इसकी मुझे कोई लालसा नहीं। यह सुन हंसते हुए शिवजी ने दोनों लड़कों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा तथा यह शर्त रखी कि जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही वीर तथा सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित किया जाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय बड़े गर्व से अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए। गणेश जी ने समझा चूहे के बल पर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना अत्यंत कठिन है, इसलिए उन्होंने एक युक्ति सोची। वे 7 बार अपने माता पिता की परिक्रमा करके बैठ गए। रास्ते में कार्तिकेय को पूरे पृथ्वी मंडल में उनके आगे चूहे का पद दिखाई दिया। परिक्रमा करके लौटने पर निर्णय की बारी आई। कार्तिकेय जी गणेश जी पर कीचड़ उछाड़ने लगे तथा अपने को पूरे भूमंडल का एकमात्र पर्यटक बताया। इस पर गणेश जी ने शिव जी से कहा कि माता पिता में ही समस्त तीर्थ निहित है। पिता आकाश और माता पृथ्वी के समान है, इसलिए मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा की है। गणेश जी की इस बात को सुनकर समस्त देवगणों तथा कार्तिकेय ने सिर झुका लिया। तब शंकर जी ने उन्मुक्त कंठ से गणेश जी की प्रशंसा की तथा आशीर्वाद दिया कि त्रिलोक में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। तब गणेश जी ने पिताजी की आज्ञा अनुसार जाकर देवताओं का संकट दूर किया। यह शुभ समाचार जानकर भगवान शंकर ने यह बताया कि चौथ के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का सेहरा ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन तथा चंद्र को अर्घदान देगा, उसका त्रिविध ताप दैहिक, दैविक और भौतिक ताप दूर होगा और ऐश्वर्य पुत्र सौभाग्य को प्राप्त करेगा। यह सुनकर देवगण हर्षातिरेक में प्रणाम कर अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी की प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थ जम्बो फल चारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। बोलिए संकट नाशन गणेश भगवान की जय।